तो जय बलराम किसान भाइयों, आ गए हम अपने पूसा अनुसंधान नई दिल्ली लाइव ओरिजिनल फील्ड पर। थोड़ी सी बारिश हो रही है तो जल्दी में है। तो ये है अपनी रिसर्च एरिया, जिसमें कि यहाँ से लेकर वहाँ तक हजारों वैरायटियों के प्रदर्शन और प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें मूंग का पूरा प्रदर्शन प्लांट है। मूंग क्या है, एक्चुअल में खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ में ही है। तो यहाँ पर लगे हैं मक्का के प्रदर्शन प्लांट अलग अलग। इस तरह से इनमें टैग वगैरह लगे रहते हैं, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये टैग लगे रहते हैं। जैसे ये वैरायटी के नाम वगैरह इसमें लिखे रहते हैं कोड में। तो यहाँ पर पूरी मक्का की यूनिट है और उधर पे भी मूंग वगैरह लगी हुई है। और ये जो प्रदर्शन प्लांट है, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह के ग्रोथ फसल ने की है। और ये क्या है कि रिसर्च में चलती रहती हैं, मतलब जो स्टूडेंट डिग्री करते हैं, पीएचडी होल्डर्स या डबल पीएचडी है या एमफिल या एमएससी वगैरह करते हैं, जो आईसीएआर से पूसा अनुसंधान यूनिवर्सिटी से, तो उनके क्या है रिसर्च होती रहती है। उनसे एक छोटी छोटी कतार में खेती के चीज़ें करवाई जाती हैं, जिससे कि स्टूडेंट अपने लेवल पर सीख सके। जैसे ये है, देखिए MH, ये इसको क्रॉस किया है, MH 1772 से क्रॉस किया है पूसा 1371 का। और ये F1 है, बीडर से F1। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें इनके कोड में लिखी रहती हैं, स्टूडेंट के जो कोड रहते हैं। फसल सभी की स्वस्थ है। और ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिसर्च में भी पीला पत्ता ना दिखे, मतलब समस्याएं तो फसल में कहीं भी हो सकती हैं। ये IPM की देखिए, इस तरीके से अलग अलग तरीके की फील्ड पर रिसर्च की जाती है स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग क्या है, हिसार मेला से लौटे थे, तो कल शाम को हम दिल्ली में अपना चेक इन किया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के टैग और लाइन से लगी हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई चलो किसान भाइयों को हम थोड़ा पूसा अनुसंधान भी घुमा देते हैं, जिससे कि समझ सकें कहाँ क्या रहता है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी और जयसवाल जी सर से भी मिलेंगे सीड प्रोसेसिंग में। इसके अलावा यहाँ पर अभी ये जो एरिया है पूरा मक्का और मूंग का है। उधर मक्के के उस साइड भी मूंग के बहुत सारे प्रदर्शन प्लांट लगे हैं। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि एक बार आप दिल्ली जरूर आएँ और पूसा अनुसंधान का भ्रमण करें, जैसे अपन JNKV में करते हैं, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय। वहाँ पर देखिए वो जो ब्रीडर सीड तैयार होने के लिए लैब वगैरह, मतलब वहाँ पर अपना वो क्या बोलते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, जो लगाया गया है। और छोटे छोटे प्लांट वगैरह और ये सब लगाकर तैयार किए जाते हैं। ये लगभग 1000 एकड़ का कैंपस होगा, जो कि बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में है। और दिल्ली सेंट्रल में आने के लिए आपको क्या है, सीधा कहीं से भी आपको एक मेट्रो स्टेशन पकड़ना है। और मेट्रो स्टेशन के बाद कोई सी भी मेट्रो स्टेशन से आपको देखना है कि राजेंद्र प्लेस से बिल्कुल आपको 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा ये पूसा अनुसंधान। तो आप अपना मेट्रो ट्रेन पकड़ें और राजेंद्र प्लेस या राजेंद्र नगर मेट्रो उतर के, और आप ऑटो वाले से बोलेंगे या स्टेशन पे ही लिखा रहता है, डायरेक्शन दी जाती है कि आप किस तरफ जाना है पूसा के लिए। तो वहाँ पर बोर्ड वगैरह सब लगे रहते हैं। तो इस तरह की अपडेट आपको हम लाइव जहाँ भी जाते हैं, जैसे हम खेत पे रहते हैं तो अपने खेत पे भी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो सब चीज़ें हम आपको लाइव ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जब भी दिल्ली आएँ तो आप इस पे कमेंट करें चैनल पर, और कमेंट करने के बाद आप उसकी जो भी डायरेक्शन आपको चाहिए, कैसे जाना है, क्या करना है, तो कमेंट करके आप हमको मैसेज करें। तो हम आपको पूरा डिटेल्स उसमें दिखा देंगे कि किस तरह से आपको पूसा अनुसंधान जाना है। क्योंकि हम क्या है, बीज यूनिट से मैं पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, बीज उत्पादक संघ जो हमारा मध्य प्रदेश शासन का है। तो हम लोगों को क्या अलग अलग अनुसंधान क्षेत्र में संस्थाओं के लिए बीज वगैरह लेने जाना रहता है। तो डॉक्टर्स लोगों से कांटेक्ट भी बने रहते हैं, लेकिन हम कभी बैक डोर से बीज लेने की कोशिश कभी नहीं करते। जो भी उपलब्धता रहती है वो हम बताते रहते हैं। जैसे JNKV में अभी कुछ वैरायटियों की उपलब्धता है, जो कि सितंबर लास्ट वीक में आपको मिलेंगी, जिसमें GW 322, 451,
HI 1544, पूसा तेजस और मसूर की जो बीज हैं L47 वगैरह, तो ये सब बीज आपको JNKV अनुसंधान में प्राप्त हो जाएंगे। लिस्टिंग वगैरह वहाँ पर है। आप कभी भी JNKV अनुसंधान कांटेक्ट करें पोर्टल पे जाके, तो वो बता देंगे कौन सी वैरायटी कब उपलब्ध है। तो जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको तरह तरह के अनुसंधानों की लाइव वीडियो के थ्रू जानकारी देते रहेंगे। जय बलराम, धन्यवाद।